नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्रूज ट्रक केस में एनसीबी के गवाह किरण कोसावी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें मुंबई से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, 25 करोड़ की उखाई का जो मामला लगातार उठाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। ये साफ तौर पर किरण कोसावी की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज पर रेड की थी और जिसमें एनसीबी ने कई गवाह बनाए थे, जिसमें से एक गवाह है किरण कोसावी, जिसकी जो सेल्फी है वो आर्यन खान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद उनके जो बॉडीगार्ड हैं प्रभाकर सैल, वो सामने आए। एक हलफनामा उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि दरअसल आर्यन खान को बचाने के लिए किरण कोसावी ने समीर वानखेड़े से बातचीत की थी। 18 करोड़ में ये डील हुई थी। 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। और इतना ही नहीं, किरण कोसावी ने पूजा डडलानी, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। ये तमाम आरोप उन्होंने किरण कोसावी पर लगाए। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत सामने आए। पूरी तरीके से इन तमाम आरोपों के बाद तो समीर वानखेड़े पर हमलावर हो गए। लेकिन अब आपको बता दें, किरण कोसावी, जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा था कि वो फरार हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अब कई मीडिया चैनल से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। तमाम उन आरोपों का जवाब दिया है जो लगातार उन पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो 6 अक्टूबर तक मुंबई में थे, लेकिन उसके बाद वो वहां से फरार हो गए, चूंकि उन्हें लगातार मुंबई से धमकियां मिल रही थी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनके पास उन तमाम नंबर की लिस्ट है जिनके जगह उन्हें धमकी मिल रही थी। आने वाले दिनों में वो सरेंडर करेंगे, वो सामने आएंगे और उन तमाम नंबर को खुलासा करेंगे कि आखिर कौन से वो नंबर थे जिनके जगह उन्हें धमकियां मिल रही थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में ये पूरी कार्रवाई की है, उसके बाद नवाब मलिक सामने आए और सामने आकर समीर वानखेड़े को खुलेआम ये धमकी दी कि वो 1 साल के भीतर उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, उन्हें जेल पहुंचाएंगे, ये भी नवाब मलिक की ओर से कहा गया। और कहीं ना कहीं ऐसी ही धमकियां जो हैं वो एनसीबी के जो गवाह एनसीबी ने इस पूरे केस में बनाए हैं उन्हें मिल रही है, जिसमें से किरण कोसावी एक गवाह है। तमाम जो आरोप उन पर लग रहे हैं, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब आज तक से लेकर टाइम्स नाउ ने किरण कोसावी से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने जानने की कोशिश की है। जहां किरण कोसावी ने यह खुलासा किया है कि वो 6 अक्टूबर तक मुंबई में थे, यानी 2 अक्टूबर को क्रूज पर ये रेड हुई और उसके बाद वो 6 अक्टूबर को वहीं पर थे। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि दरअसल उन्हें धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपना जो फोन है वो बंद कर दिया। और साथ ही उन्होंने उन तमाम आरोपों पर भी जवाब दिया जो संजय राउत, नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं कि किरण कोसावी, समीर वानखेड़े एक दूसरे को जानते हैं। किरण कोसावी ने आर्यन खान को बचाने के लिए ये पूरी डील की है। समीर वानखेड़े को वो 8 करोड़ रुपए देने वाले थे। ये तमाम आरोप निराधार हैं। समीर वानखेड़े कौन है, इस रेड से पहले वो नहीं जानते थे, सिर्फ टीवी पर उन्हें देखा था। इस बात का खुलासा उनकी तरफ से क्या किया है। मैं एनसीबी की किसी भी रेड या फिर एक्शन का हिस्सा पहले नहीं रहा हूं। और जहां तक बात संजय राउत के उस वीडियो की है जो उन्होंने ट्वीट करते हुए एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा, आपको बता दें किरण कोसावी दरअसल इस वीडियो में आर्यन खान को फोन पर बातचीत कराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर उन्होंने खुलासा किया है, जब क्रूज पर ये रेड हुई और उसके बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, एनसीबी दफ्तर उन्हें लाया गया, तो वहां दरअसल आर्यन खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें किसी फैमिली मेंबर से उनकी बात कराई जाए। उन्होंने कहा कि फैमिली मेंबर से बात नहीं हो पाई, लेकिन पूजा डडलानी जो कि मैनेजर हैं, उनसे दरअसल संपर्क करने की कोशिश की गई। और यही वो वीडियो है जो सामने लाकर संजय राउत और एनसीबी नेता नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल आर्यन खान से किरण कोसावी फोन पर बातचीत करा रही है। पैसों को लेकर ये बातचीत हो रही है कि आखिर कितने पैसों में ये पीछा छुड़ाया जा सकता है। ये तमाम दावे
हैं जो लगातार इस पूरी वीडियो को लेकर किए जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो किरण गोसावी ने किए हैं और जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े पर जो आरोप नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार लगा रही है, जिस तरीके से वसूली के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अब किरण गोसावी खुद ये खुलासा कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र ही है। प्रभाकर सेल को वो जरूर जानते हैं क्योंकि वो उनके बॉडीगार्ड रहे। उन्होंने कहा कि प्रभाकर सेल ने जो उन पर आरोप लगाए हैं उसका उन्हें कोई इल्म नहीं है और जाहिर तौर पर जब वो सामने आएंगे तो सच्चाई सामने रखेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि 25 करोड़ की उगाही की कोई बात नहीं हुई है। मुंबई से उन्हें धमकियां मिल रही है और ये माना जा रहा था कि प्रभाकर सेल जो कि 20 से 21 दिन बाद सामने आए और उन्होंने ये तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए, कहीं ना कहीं ये भी उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीपी नेता नवाब मलिक का ही षड्यंत्र है कि प्रभाकर सेल जैसे शख्स 21 दिन बाद सामने आता है और वो ये आरोप लगाता है कि दरअसल आर्यन खान को बचाने के लिए ये 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। क्या इतनी छोटी रकम में समीर वानखेड़े जैसे जो इतने बड़े ऑफिसर हैं वो दरअसल आर्यन खान को छुड़ा सकते थे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और सवाल लगातार प्रभाकर सेल से लेकर किरण गोसावी से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जिन फोन कॉल के जरिए उन्हें धमकियां मिल रही हैं वो सामने आएंगे और उन फोन नंबर को वो जारी करेंगे कि आखिर कौन से वो नंबर हैं जिनके जरिए उन्हें धमकियां मिल रही है। लेकिन इसमें कोई संकोच नहीं है कि अगर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एनसीबी नेता नवाब मलिक खुलेआम इस तरीके की धमकी दे सकते हैं तो जाहिर तौर पर वो गवाहों को भी धमका सकते हैं। ये हमने तभी देख लिया था जब किरण गोसावी पर एक 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। लेकिन अब उस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। अब उस पूरे मामले को उजागर किया गया और किस तरीके से अब किरण गोसावी को धमकियां मिल रही हैं इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे ये धमकी दी गई है कि मुझे जेल में मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं इसलिए मैं फरार हूं, लेकिन मैं जल्द ही सामने आऊंगा और खुलासा करूंगा। लेकिन जो खुलासे अब किरण गोसावी ने किए हैं उसके बाद एक बार फिर नवाब मलिक सवालों के घेरे में है और इससे पहले समीर वानखेड़े ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि वसूली के आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं और पर्सनली जो उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके माँ बाप भाई बहन सबको इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, वो दरअसल साफ तौर पर पूरी तरीके से बेबुनियाद ये आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। और ये तय है कि जिस तरीके से नवाब मलिक उनको लेकर अब मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, समीर वानखेड़े मुस्लिम है, वो दलित नहीं है, ये तमाम उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट पर उनके पिता का नाम ही नवाब मलिक ने बदलवा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब सीआरपीसी की धाराएं जो है वो उन पर लगनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि ये तमाम षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं, ये तमाम झूठ बोला गया है। हालांकि जांच जहां एक तरफ एनसीबी भी अब प्रभाकर सेल के इन तमाम आरोपों की कर रही है, समीर वानखेड़े पर जो वसूली का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें नवाब मलिक को लेकर भी अब समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं क्योंकि अगर इस तरीके से आरोप लगाकर इस पूरे ड्रग मामले को प्रभावित किया जाएगा, इसकी जांच को प्रभावित किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ेंगी और उद्धव ठाकरे सरकार जिसे बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रही है उसकी मुश्किलें फिलहाल 100 गुनी बढ़ती नजर आ रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल जेल में बंद हैं। 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी लेकिन मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। फिर चाहे भले ही किशोर तिवारी जैसे शिवसेना के नेता आर्यन खान को बचाने के लिए कोई भी पैतरा क्यों ना अपनाने, लेकिन किरण गोसावी का ये बड़ा खुलासा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और ये लगातार सामने आ रहा है कि अगर समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर को धमकी दी जा सकती है तो जाहिर तौर पर इस पूरे केस में आर्यन खान को बचाने के लिए गवाहों को भी खरीदा जा सकता है और कहीं ना कहीं यही फिलहाल इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है जो कि आने वाले वक्त
वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीबी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।